नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.4 का सारा क्वेश्चन। इससे पहले के सारे प्रश्नावली हमने कर रखा है, आप हमारे प्लेलिस्ट क्लास 10th मैथ में जाकर देख सकते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1.4 का कि बिना आपको लंबी प्रक्रिया के आपको बताना है इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो ये शांत अशांत क्या होता है आपको मालूम नहीं होगा, तो आप परिमेय संख्या तो जानते ही होंगे। परिमेय संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक शांत और एक अशांत आवर्ती। तो शांत किसे कहते हैं, अशांत किसे कहते हैं। सपोज आप दो को दो से अगर एक में भाग देते हैं, दो से अगर आप एक में भाग देते हैं तो कैसे भाग लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो इसके बदले में क्या आप बैठाते हैं, जीरो दशमलव बैठाते हैं, दशमलव। हाँ, अब दशमलव के बदले में यहाँ पे जीरो बैठा देते हैं। अब देखिए अब कई बार में लग जाएगा, 5 बार में पूरा का पूरा कट गया, पूरा कट गया। यहाँ पे आपको पता लग गया ना कि इतना बार में पूरा कट गया। अब देखिए अब आप 3 से भाग दीजिए एक में, 3 से अगर आप एक में भाग देते हैं तो जो कि नहीं लगेगा, इसके लिए भी आपको जीरो और यहाँ पे यहाँ दशमलव के बदले में यहाँ पे जीरो लेना पड़ेगा। और यहाँ पे 3 बार में 9, क्या बचेगा यहाँ पे 1। फिर आपको यहाँ पे जीरो बैठाइए, 3 बार में 9, फिर यहाँ पे 1, फिर 3 बार में 9। ये देखिए भैया ये आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, मतलब भाई आसान थे, रुक ही नहीं रहा है। हाई देखिए हाई रुक गया, तो इसको हम बोलेंगे शांत और इसे बोलेंगे अशांत, अशांत आवर्ती। आज आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है भैया, ये अशांत आवर्ती है। ऐसा आते जाएगा, आपके थक जाइएगा, आते जाएगा, ऐसा रुक जाएगा। जो रुक गया उसे शांत बोलेंगे और जो नहीं रुका उसे अशांत आवर्ती बोलेंगे। लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन में नहीं बनाना है, आपको बनाना है कैसे, बिना लंबी प्रक्रिया के। ऐसे नहीं बनाना है आपको, बिना लंबी प्रक्रिया के बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, देखिए अगर 5 मान लीजिए इसे और नीचे 10 मान लीजिए, 5 10 मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, आप तो इसे जानते ही होंगे, इसे अंश बोलते हैं और इसे हम हर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हर। तो आपको क्या करना है, हर का गुणनखंड करना है, हर को छटका देना है। तो हर का फैक्टर कीजिए, 10 है हर, तो हर का इसका फैक्टर कीजिए। 2 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। अगर हमने 10 का फैक्टर, अगर हम 10 का फैक्टर किए तो कितना हुआ, 2 गुणे 5, यही ना 10 का फैक्टर हुआ। तो देखिए क्या बोलता है, शांत दशमलव प्रसार खाती अगर उसका रूप 2m गुणे 5n के रूप का हो, इसके जगह पे m के जगह पे 1 2 4 5 6 7 8 9 2 कोई भी संख्या हो सकता है, और n के जगह पे भी कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी। आपको वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है इसका बेस 2 गुणे 5 का रूप का होना चाहिए। तो देखिए इसका ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका घात 1 है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं, इसका मतलब घात इसका 1 है। तो ये देखिए यह का रूप क्या आ गया, 2m, m का जगह पे 1 है, 5n, n के जगह पे भी 1 है। तो इसके रूप का आ गया 2.5 के रूप का। जब भी इसके रूप का आ जाएगा तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार है, ये शांत दशमलव प्रसार है। अगर मान लीजिए यहीं पे गुणा में 3 आ गया, कहीं से 3 आ गया, तब ये अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। आइए क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। प्रश्न हमारा दिया है 13 और बट्टे में 3125। तो क्या मैंने क्या बोला, आपको शांत के लिए उसके हर का गुणनखंड करना पड़ता है। तो आइए करते हैं भैया, हर का गुणनखंड कितना है, 3125 कितना है, 3125। इसका गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे देखिए लास्ट में अगर विषम संख्या है तो वो सम संख्या से नहीं लगेगा, विषम संख्या से लगेगा। तो काची से लगेगा, हाँ, अगर किसी संख्या के संख्या दी गई हो और उसके अंत में 5 हो या 0 हो तो वो 5 से लग जाएगा एकदम पूरा। माने 3 से तो लगेगा भी, लेकिन 5 से एकदम लग जाएगा। तो इसे 5 से हम लगाते हैं। 5 से ये देखिए कितनी बारी में, 5 6 30 और 5 दूना 10 और ये 5 25, हाँ 625 बारी में 5 से लग जाएगा। आप भाग दे के कर लीजिएगा आपको अगर ऐसा नहीं आता है तो। और ये अब कितनी बारी में लगेगा, फिर 5 से लगेगा। 5 से ये 5 एकम 5 2 25, हाँ 125 बारी में 5 से लग जाएगा। फिर 5 से लगेगा, 5 से 25 बारी में लगेगा, फिर 5 से लगेगा, ये 5 बारी में। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे लिखिए हल 1313 और 25 का जब हमने अंश से आपको कुछ लेना देना नहीं है, अंश से कुछ लेना देना नहीं, सब खेला हर का है। हर का अगर गुणनखंड किया 2 गुणे 5 के रूप का, 2 गुणे 5 के रूप का आ गया, ऐसे रूप का आ गया
2m गुणे में 5n इसके रूप का अगर आ गया तो इसका मतलब शांत दशमलव पसार है, नहीं आया तो अशांत दशमलव पसार है। बस इतना ज़्यादा आसान है सारा क्वेश्चन भाई। तो देखिए 3125 का जब हमने गुणनखंड किया तो कितना आया 13 का वैसा वैसा अंश खाली मुंह लटका के देखेगा, अंश का कोई लेना देना नहीं है इसमें। अब कितना आया 3125 का किया तो है देखिए 5 के कोई घात आया, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 का घात 5 आया। आप कहेंगे कि खाली 5 का घात 5 आया, खाली इसके रूप का आ गया लेकिन इसका रूप का नहीं आया, इसका मतलब ये अशांत दशमलव प्रसार है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, ऐसा बात नहीं है। देखिए इसे हम गुणे में 1 भी तो लिख सकते हैं ना भैया। 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5n रहेगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2n रहेगा। तो अगर हम इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही न रहेगा, और यहाँ पे हम 0 डाल देंगे इसके घात में। और हाँ, अगर किसी संख्या के घात में 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। मान लीजिए 5 के घात में 0 आ गया तो उसका भी मान 1 होगा, 2 के घात में 0 आ गया तो उसका भी मान 1 होगा। कोई भी संख्या हो उसके घात में अगर 0 आ जाए तो उसका मान 1 होता है। तो क्यों ना हम यहाँ पे 1 ना लिख करके 2 के घात में 0 लिख दे। आए 2 के घात में 0 लिख दे कि 2 के घात में 0 आएगा तो उसका मान भी 1 होगा। अब 5 में 1 से गुणा होगा तो 5 लिखा रहेगा भाई। क्यों ना इसके जगह पे हम ये लिख दें, क्योंकि हमारा प्रयास होना चाहिए कि इसे कैसे कैसे शांत कर दें, शांत दशमलव प्रसार साबित कर दें। पूरा अपना झोंक देना है, कैसे भी शांत करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे 2 का कर दिया तो इसका माने ये 1 के बराबर है भाई, मान लीजिए 1 के बराबर है। तो देखिए अब क्या कीजिए 13, अब इसको इधर कर लीजिए। अब 2 का 0 गुणे 5 का पावर 5 ये हो गया। अब देखिए इसके रूप का आया क्या, मैं क्या बोला, m की जगह पे कोई भी संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी संख्या। n की जगह पे भी कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी। तो देखिए यहाँ पे m की जगह पे कौन संख्या है 0 और n की जगह पे क्या है 5। मतलब ये भैया शांत दशमलव प्रसार है, ये इसके रूप का आ गया। इसका मतलब ये इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम लिखेंगे यहाँ हर 2m गुणे 5n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। ये आपको लिख देना है। अब हमारा ये क्वेश्चन होता है पूरा समाप्त। आइए बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है 17 और बट्टे में 8। तो आपको क्या करना है, हर का गुणनखंड करना है। तो आइए 8 का गुणनखंड करते हैं। 8 का गुणनखंड करते हैं 2 से 2 बारी में, फिर 2 से 2 बारी में। हाँ हो गया। 8 का गुणनखंड हम किए तो कितना आया 2 के पावर 3, 2 के पावर घात में 3। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना है हल 17 अंश से कोनो लेना देना नहीं है हमारा। 8 का अगर हम फैक्टर किए तो कितना आया 2 के घात 3, तो ऊपर 17 और 2 के घात 3। आप कहेंगे कि खाली 2 के घात 3 आ गया, इसका मतलब ये अशांत दशमलव प्रसार है। तो मैं क्या बोला आपको पहले क्वेश्चन में, अगर कोई संख्या 1 हो, इसका घात 1 हो तो इसका घात 0 हो तो इसका मान 1 होगा। अगर हम यहाँ पे 5 लिख दें और उसका घात 0 कर दें तो उसका भी मान 1 होगा। और 2 में अगर 1 से गुणा होगा तो 2 का 2 रहेगा। मतलब इसमें हम 1 से गुणा कर दें, 1 से गुणा कर दे, उसका घात 1 रख दे, 0 रख दे, तो ये उतना का उतना ही लिखा हुआ है। ये उतना का उतना ही लिखा हुआ है 2 के घात 3। और क्यों ना हम इसको 5 के घात 0 कर दें, क्योंकि उसका भी मान 1 होता है। तो 5 के घात 0, क्योंकि हमारा कोशिश रहना चाहिए कि इसको शांत कैसे साबित कर दें, कैसे भी। तो देखिए यहाँ पे इसका भी मान कितना 5 के पावर 0 है तो भैया 1 ना मानवा होगा। तो देखिए ये भी इसके रूप का आ गया, इसके रूप का आ गया। 2m के जगह पे 2 और m के जगह पे 3 है, और 5 और n के जगह पे 0 है, मतलब इसके रूप का आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ हर 2m गुणे 5n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। ये आपको लिख देना है, बस इतना आसान क्वेश्चन है भाई। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है 64 और बचे में 455। तो क्या करना है आपको, हर का गुणनखंड करना है। तो आइए 455 का गुणनखंड करते हैं। कितना का 455 का
लास्ट में 5 है तो भैया 5 से लग जाएगा, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 5 से भाग लग जाएगा। कितनी बारी में? 5 नवा 45 और 1, हाँ 91 बार में 5 से भाग लग जाएगा। अब क्या चीज़ से लगेगा? 91 क्या चीज़ लगेगा? 7 से 13 बार में लगेगा, 13 7 91, अब नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे हल 64 455 455। हमने 455 का अगर गुणनखंड किया तो कितना आया? 5 × 7 × 13 हायन आया। इसका गुणनखंड किए तो 455 का छटकाएं तो देखिए ये लिख देंगे, हर का वैसा ही रहे, भले अंश वैसा का वैसा ही रहेगा, और हर में ये आ जाएगा 5 × 7 × 13। हाई देखिए, हाई इसका रूप का है का? हमें 2 कहाँ है? नहीं ना है। इसमें 13 कहाँ है? थी 5 है तो 13 कहाँ है? नहीं ना है। तो मतलब ये इसके रूप का नहीं आया। अगर नहीं आएगा तो भैया अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ हर 2m × 5n के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ये आपको लिख देना है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, क्योंकि यहाँ पे इसके रूप का नहीं आया, इसीलिए अशांत आवर्ती। अगर उसके रूप का आ जाता है तो शांत। आइए बढ़ते हैं अब चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमारा दिया है 5 और बटे में 1600। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले हल, उसके बाद 15 और 1600। ये देखिए, ये अगर कटता है तो कटा दीजिए, क्योंकि आपको गुणनखंड में करने में आसानी होगा। कट के कम आ जाएगा 1600 से, तो गुणनखंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। और 1600 का गुणनखंड कीजिएगा तो बड़ा चका आ जाएगा, इसीलिए कटा दीजिए। देखिए कटेगा, ये 5 से कटेगा, कई बार में? 5 से 15 कई बार में कटेगा? 3 बार में। और 1600 3 और 2, और इसमें का 2 लगेगा, हाँ 320 बार में 5 से 1600 कट जाएगा। तो आइए अब इसका ये क्या आ गया? 3/320। अब क्या करते हैं हम, इसका जो हरवा है हर, इसका गुणनखंड करते हैं। तो 320 का हम गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे 2 से लगेगा, क्योंकि लास्ट में 0 है, मतलब सम संख्या से लग जाएगा। कितनी बारी में? 160 बारी में। फिर 2 से लगेगा 80 बारी में। फिर 2 से लगेगा 40 बारी में। फिर 2 से लगेगा 20 बारी में। फिर 2 से लगेगा 10 बारी में। फिर 2 से लगेगा 5 बारी में। अगर देखिए यहाँ पे 1600 रहता, हम नहीं कटाते तो कहाँ ले जाता? बोर्ड के नीचे ले चल जाता, इसीलिए हम कटा के 320 से का इतना आ गया। तो देखिए कितना आया, कई गो कितना आया यहाँ पे? अगर हम 30 का गुणनखंड कीजिए तो 2 के कई गो घात आया? 2 कई गो घात आया? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। 2 के घात 6 आया और गुणे में 5। देखिए यहाँ पे तो साक्षात हेकरा रूप का आ गया, बिना मेहनत किए साक्षात हेकरा रूप का आ गया। इसका घात में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो साक्षात भैया इसका रूप का आ गया। तो हम लिखे, इसका मतलब ये शांत है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हर 2m × 5n, मतलब m के जगह पे कोई भी संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। इसके जगह पे भी कोई संख्या हो जाता है। तो देखिए इसके जगह पर 6 है और 5 के जगह पर 1 है, और यहीं पे गुणा में 3 रहता तो यह अशांत हो जाता, लेकिन ऐसा है इसका, इसीलिए यह शांत है। तो यहाँ हर 2m × 5n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। ये आपको लिख देना है। अब बढ़ते हैं हम 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन हमारा दिया है 29 और बटे में 343। तो आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, उसके बाद 29 और बटे में 343। 343 का आप जानते ही हर का गुणनखंड किया जाता है। तो हर है 343, तो इसका गुणनखंड कीजिए, 3 फैक्टर कीजिए 343। इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये क्या चीज़ से लगेगा? लास्ट में विषम संख्या तो नहीं लगेगा भैया, 3 से भी नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा। 7 से देखिए, 7 से ये कितनी बार? 7 चौका 28, और इसमें से बचेगा 4 और 6, हाँ 7
63, हाँ 49 बारी में 7 से लग जाएगा, फिर 7 से ये 7 बारी में लग जाएगा। अब रुक जाएगा यहाँ पे। ये देखिए अगर हमने 343 का गुणनखंड किया तो 7 के पावर एगो दूगो 3 आया, 3 आया। तो यहाँ पे देखिए 29 अंश के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। हमने 343 का गुणनखंड किया तो कितना आया 7 के पावर 3, 7 के पावर 3 भैया ऐसा आपको लाना है। और यहाँ आ गया 7 के पावर 3, 7 कहाँ से आ गया, 7 जैसे ही आ गया अगर 5 बेस में यह इसको बेस बोलते हैं। यहाँ पे गुणे 1 तो ये इसका बेस 1 हुआ और 5 और इसका बेस ये हुआ। तो देखिए यहाँ पे इसके बेस में 7 आ गया। अगर किसी के भी बेस में 2 और 5 छोड़ा के कोई और अन्य संख्या आ जाए तो इसका मतलब वो अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ हर 2m गुणे 5n के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ये आपको लिख देना है। अब बढ़ते हैं हम 6वें क्वेश्चन की ओर। 6वां क्वेश्चन हमारा दिया है 23 और बट्टे में 2 के घात 3 और 5 के घात 2। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे हल यहाँ पे 23 और 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है। यहाँ आपको देखिए यहाँ आपको तो एकदम बनले बनावल दिया है, यहाँ पे का गुणनखंड कीजिएगा। देखिए 2 है तो 2 है, m माने कोई भी संख्या हो सकती है तो भैया 3 है, और यहाँ पे गुणे में 5 है तो 5 है, बेस में 5 है ना भाई, और यहाँ पे n के जगह पे 2 है। भैया बनले बनावल है, हमसे चालाकी कर रहा था क्वेश्चन, लेकिन चालाकी ना चली। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ ऑलरेडी भैया दिया हुआ है क्वेश्चन की शांत है। यहाँ हर 2m गुणे 5n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। यही आपको लिख देना है। एकदम क्वेश्चन में दिया था भैया, हमसे चालाकी करा था लेकिन चालाकी ना चली। अब देखते हैं 7वें क्वेश्चन। हमारा 7वां क्वेश्चन ये दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल 129 और बट्टे में कितना है 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। अब यहाँ पे देखिए आपको मैं क्या बोला, अगर बेस में बेस किसे बोलते हैं, इसे जो नीचवा रहता है उसको बेस बोलते हैं। तो देखिए अगर मैं बोला आपको बेस में 2 और 5 को छोड़ा के कोई और संख्या आ जाए तो उसका मतलब वो अशांत दशमलव प्रसार है, इसके रूप का नहीं आ रहा है। 7 कहाँ से आ गया, कहाँ से 7 आ गया, तो 7 आ गया, इसका मतलब ये अशांत दशमलव प्रसार है। तो आपको लिख देना इसका मतलब ये अशांत आवर्ती है। आपको लिख देना है। यहाँ पे मैं बार बार लिख रहा हूँ, क्या उससे कोई फायदा नहीं, आप इतना चालाक तो होंगे ना। यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ हर 2m गुणे 5n के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। बस ये आपको लिख देना है। तो आइए बढ़ते हैं अब 9वें क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 6 और बटे में 15। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पहले इसके कटाना पड़ेगा। अगर नहीं कटाएंगे तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा सही, इसीलिए कटाइए। जो कटे उसको टनक दे कटा दीजिए, क्योंकि आपको गुणनखंड करने में तो भाई आसानी नहीं होगा, आप कहीं ना फायदा है। तो देखिए ये 3 से कटेगा, 3 से हाई कटेगा, 3 से हाई कटेगा 2 बार में, 3 से हाई कटेगा 15, 3 से 15 कटेगा 5 बार में। तो ये हो गया 2 और बटे में 5। तो लिखेंगे यहाँ पे हल 6 बटे 15 को अगर हम कटाए तो यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 2 आया, तो 2 बटे 5। अब 5 का गुणनखंड कीजिए, 5 का गुणनखंड कीजिए तो 5 एकम 5 है, 5 ना होगा। तो यहाँ पे क्या आया, 5 का हम गुणनखंड किए तो 5 गुणे में 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए, 1 का घात, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका घात 1 है। इसके भी ऊपर यहाँ पे क्या कीजिए, आप 0 डाल दीजिए। 0, अगर किसी संख्या का घात 0 हो जाता है तो उसका मान 1 रहता है, 1। तो देखिए यहाँ पे क्यों ना हम 2 लिख दे और उसका मान भी, उसका भी घात 0 कर दे, तो उसका भी मान 1 नहीं रहेगा। अब 5 में 1 से गुणा होगा, 5 में 1 से गुणा होगा तो 5 का 5 यही न रह जाएगा, यही न रह जाएगा। तो यहाँ पे इसका भी मान 1 हुआ, मतलब उतना ही लिखा है। तो देखिए हाई इसके रूप का आ गया। अब इसको पलट दीजिए, आप पलट सकते हैं, क्योंकि 2 में 5 में 1 से गुणा करिए चाहे 5 आएगा, या
एक में 5 से गुणा कर दीजिए, 5 ही आएगा। तो इसको पलट के लिख दीजिए 205 1। हाँ ये अब देखिए ये इसके रूप का आ गया, इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है। तो आपको लिख देना है यहाँ पे, मैं नहीं लिखूंगा टाइम बचाने के लिए आपका, क्योंकि टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको लिख देना है यहाँ हर 2m गुणे 5n के रूप का है। मैंने ऑलरेडी लिखा रखा है उतने सारे क्वेश्चंस में कि 2m गुणे 5n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। बस इतना आपको लिख देना है। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 35 और बट्टी में 50। तो ये भैया कट रहा है तो कटा दीजिए, क्योंकि आपको गुणनखंड करने में आसानी होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल, वो भाई हल 35 है और 50 है, ये कटेगा 5 से कितनी बार में, ये 10 बार में है, 5 से 7 बार में, कितना आ गया 7/10। अब 10 का गुणनखंड कीजिए, क्योंकि हर का गुणनखंड किया जाता है शांत अशांत जानने के लिए। तो हर कितना है हमारा 10, इसको बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं अंश, इतना तो मालूम नहीं होगा भाई। तो 2 में कितना होगा, अगर हम 10 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 2 गुणे 5 यही आएगा। तो यहाँ पे हम 7 वैसा का वैसा अंश के साथ कोनो छेड़छाड़ ना भाई। हर का किए तो कितना है 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 है। देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, इसके ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो देखिए है इसके रूप का आ गया, बेस में ऊपर घात कुछ भी हो, बेस में 2 गुणे 5 खाली रहना चाहिए, तो वो शांत कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ हर 2m गुणे 5n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि ये इसके रूप का आ गया। तो भैया दशमलव प्रसार शांत है। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 77 और बट्टे में 210। तो इसका हम फैक्टर करते हैं भैया, 210 का फैक्टर करेंगे, 210 का हम फैक्टर करेंगे, 2 से लग जाएगा ये 105 बारी में। अब का चीज़ लगेगा 3 से लगेगा, 3 से कितनी बारी में 3 तरीका 9, इसमें से एक बचा, एक किसमें जुट गया 15 हो गया, तो 35 बारी में 3 से लग जाएगा। अब 5 से ये 7 बारी में लग जाएगा। आइए अब इसको बनाते हैं, देखते हैं कितना है। ऊपर 77 है और नीचे 210 है। 210 का हम फैक्टर किए, 210 का हम फैक्टर किए, छटकाएँ तो कितना आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। यही ना आया भैया, फैक्टर किए तो यही ना, इसको आप गुणा कीजिएगा तो इसके बराबर आ जाएगा, यही आया, मतलब छटका दिए उसको। गुणनखंड करने का मतलब उसको छटका के लिख देना, गोटा रहता है छटका देना। तो देखिए कितना आया 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 7। आपको देखना है यहाँ पे, अगर गुणे में नीचे बेस में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए, इसका मतलब ये आसान दशमलव प्रसार है सीधे, वरना आप ऐसे भी कटा सकते हैं। 7 से 11 बार में कटेगा, तब ऊपर कितना आ जाएगा 11 और नीचे 2 गुणा 3 गुणा 5। अभी भी एक संख्या आ जा रहा है, 3 कहाँ से आ जा रहा है, क्या जाने क्या खाती आ जा रहा है, दिमाग खराब करने के लिए। इसीलिए ये अशांत दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि ये इसके रूप का नहीं आया भैया। तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ हर 2m गुणे 5n के रूप का नहीं है, इसलिए अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ये आपको लिख देना है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 1.4 का जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं उन दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो शांत कौन कौन था, कॉपी का पन्ना पलटिएगा, देखिएगा शांत कौन कौन था। 1 नंबर शांत था, 2 नंबर भी शांत था। जो शांत थे उसको सिर्फ आपको लिख देना है, बस इतना ज्यादा आसान था। आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है, यहाँ पे आपको बताना है इसमें किसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत है। देखिए यहाँ पे पहले को हम देखते हैं, पहला नंबर भैया बहुत बड़का क्वेश्चन है, इसे लिखने में थोड़ा ही। देखिए यहाँ पे ये एक समय के बाद यहाँ पे रुक गया है और मैंने शुरुआत में क्या बोला आपको, जो संख्या रुक जाए, अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 9 पे एकदम रुक जाए, इसका मतलब ये शांत है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला का आंसर लिख रहे हैं भाई, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ यह पहला का यह इसका भैया इसका
दशमलव प्रसार शांत है एवं इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर, इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, आप करके देखिएगा, तो 2 गुणे 5 2m गुणे 5n के रूप का आ जाएगा, ऑलरेडी आ जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। लेकिन क्या कीजिएगा भैया, एक समय के बाद ये रुक गया है, इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है। अब हाई देखिए, हाई 2 नंबर लगा है, हाई जाते जा रहा है, जाते जा रहा है भैया, रुक ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये अशांत है। अब हाई देखिए, 2 नंबर ला अशांत है, 1 नंबर ला शांत है, क्योंकि ये रुक गया है और ये नहीं रुक रहा है, जाते जा रहा है। अब भाई देखिए तीसरा, इसके ऊपर हाई बार लग गया है। इस बार का मतलब होता है, मतलब ये संख्या बार बार आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, फिर से ये रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब बार का मतलब जो संख्या बार बार आती है और यहाँ पे आते जाएगी, इसका मतलब ये भी अशांत है। 1 नंबर अशांत था और हाई दोनों अशांत था। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो रोजाना अब आएगा।